देख लो जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। उसने बोला 2% ऑफ मास 55 kg एंड 65 kg, 2% है, एक चुन्नू है, एक मुन्नू है, इस तरीके से आप मान सकते हो रेस्पेक्टिवली, आर एट द अपोजिट एंड्स ऑफ द बोट। ठीक है, दिख भी रहा है आपको, ये बंदा है 55 kg का और ये है 65 kg का, और बोट की जो लेंथ है वो 3 मीटर है, बोट का खुद का मास 100 kg है। दिस इज द मास ऑफ द बोट, दिस इज द मास ऑफ द पर्सन। ठीक है, ओके, सो उसने बोला 55 kg मैन वॉक्स अप टू दिस 65 kg मैन एंड सिट्स विद हिम। मतलब ये यहां से चलता है, ये बंदा यहां से चलना स्टार्ट करता है और यहां से चल के इसके पास आके बैठ जाता है। ठीक है, ओके 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 ओके। इफ द बोट इज इन स्टिल वाटर देन द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम शिफ्ट बाय, क्या पूछा है इस पे फोकस करो। उसने बोला है जो ये बोट है ये स्टिल वाटर में, स्टिल वाटर में है, स्टिल वाटर में है, मतलब इनिशियली इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो रेस्ट पे, यानी उसकी वेलोसिटी रहेगी जीरो, उसकी वेलोसिटी रहेगी जीरो। ध्यान से समझो, इनिशियली स्टिल वाटर में कोई मूवमेंट नहीं है, नथिंग, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस भी एक्ट नहीं कर रहे हैं। और उसने क्लियरली लास्ट की लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आपको, इफ द बोट इज इन स्टिल वाटर देन देयर इज नो मूवमेंट इन द सेंटर ऑफ मास इनिशियली, वो वेलोसिटी जीरो है, मतलब सेंटर ऑफ मास की पोजीशन पे कोई शिफ्टिंग नहीं है यहाँ पे। तो उसने पूछा है कि देन द मास सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम, पूरे सिस्टम का शिफ्ट बाय, मतलब ये बोट और इस बंदे के चलने की वजह से, चलने से पहले तो ये रेस्ट पे ही था ना, चलने से पहले, लेकिन जब इसने चल के यहां से यहां गया तो क्या हुआ होगा, जब ये यहां गया होगा इधर को, तो ऑब्वियसली बोट ने शिफ्ट इधर को किया होगा, बोट ने शिफ्ट किया होगा, पूरे सेंटर के सेंटर ऑफ मास में कितना शिफ्ट हुआ है ये पूछा है। और चूंकि हमें पता है इनिशियल वेलोसिटी का सेंटर ऑफ मास आपका वेलोसिटी जो है वो जीरो है, तो ओवरऑल सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा ही नहीं ओवरऑल, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स तो एक्ट कर ही नहीं रहे। तो यहां पे जो सेंटर ऑफ मास का जो शिफ्ट है ना उसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो जीरो ही रहेगा, यही तो हमने सीखा था, क्योंकि यहां कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहे, स्टिल वाटर में बोट है, इसके चलने से बोट भी तो चल रही है, इसके चलने से बोट भी तो चल रही है। ठीक है, तो देयर इज नो नीड टू सॉल्व द प्रॉब्लम, और यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहे हैं। ये बंदा जब यहां गया तो ये इसका मोमेंट भी इसके जस्ट अपोजिट होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कि यूज क्या करना है और पहचानना कैसे है, पूछा क्या गया। इससे पहले मैं पूछा था कि बोट में कितना शिफ्ट होगा, है ना, डिस्प्लेसमेंट इन बोट, वो तो निकाल लेंगे क्योंकि सेंटर ऑफ मास इनिशियली जीरो है, फिर से सेम फॉर्मूला। लेकिन यहां पे पूछा है कि सेंटर ऑफ मास में पोजीशन में कितना शिफ्ट होगा, नो शिफ्ट एट ऑल, सेंटर ऑफ मास वहीं रहेगा। ठीक है, सेंटर ऑफ मास वहीं रहेगा तो जीरो रहेगा, आंसर, बात खत्म। समझ गए आप हाउ टू यूज द कॉन्सेप्ट। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको डीप में जाना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट बोट का पूछा होता तो आप निकाल सकते थे m1x1 प्लस m2x2 से, एंड आप यहां से निकाल सकते थे। ये फॉर्मूला तभी तो यूज होता है जब किसी एक इंडिविजुअल का डिस्प्लेसमेंट पूछे। क्लियर है, किसी एक इंडिविजुअल का डिस्प्लेसमेंट, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास तो रेस्ट पे रहेगा, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी।